छात्रों नमस्कार। आज हम किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 35वां, 34, 35 और 36वां श्लोक पढ़ेंगे। तो पहले 34वां जो श्लोक है वो इस प्रकार है। परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरन्तरगिरिरेणुरुषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कश्चिदयं वृकोदरः। इसका अन्वय इस प्रकार है। लोहित चंदनोचितः महारथः अयं वृकोदरः रेणुरुषितः पदातिः सन् अंतरगिरि परिभ्रमण सत्यधनस्य मानसं कच्चित् नो दुनोति। अर्थात लोहित चंदनोचितः लाल चंदन का अंगराग लगाने के योग्य, महारथः महारथी, अयम वृकोदरः ये भीमसेन, रेणुरुषितः धूल से सना हुआ, पदाति पैदल, अंतरगिरि पर्वतों पर, परिभ्रमण घूमता हुआ, सत्य धनस्य सदा सत्य को महत्व देने वाले, सदा सत्य को महत्व देने वाले, त्वं आपके, मानसम मन को, कच्चित क्या, नो दुनोति संतप्त नहीं करता। अर्थात दुर्योधन आदि के कारण पांडवों की हुई दुर्दशा का वर्णन करते हुए द्रौपदी या भीमसेन की स्थिति को दर्शाती हुई कहती है कि रक्त चंदन का अंगराग लगाने योग्य और महारथी ये जो भीमसेन है आज धूलि से सना हुआ है और पैदल ही पर्वतों पर घूमता हुआ सत्यवादी जो आप हैं युधिष्ठिर हैं, आपके मन को क्या संतप्त नहीं कर रहा, ये पीड़ा नहीं पहुंच रही है आपके मन को क्या इसको देख करके। अर्थात ऐसे दुर्दशाग्रस्त भीम को देखकर भी आपके मन में शत्रु के प्रति क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न होता, ये आश्चर्यजनक बात है। दुर्योधन की द्यूत क्रीड़ा के कपट के कारण भीम जैसे योद्धा की आज ये दुर्दशा हुई है। अतः आपको इसका प्रतिशोध लेने के लिए उद्यत होना चाहिए। अर्थात इस पद्य में द्रौपदी ने युधिष्ठिर की सत्यवादिता के परिणाम स्वरूप भीमादि पांडवों की हुई दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत करके युधिष्ठिर के मन हृदय में शत्रुओं के प्रति प्रतिशोध की भावना को जागृत करना चाहा है। सत्यधनस्य विशेषज्ञ के द्वारा द्रौपदी युधिष्ठिर से ये कहना चाहती है कि दुर्योधन के द्वारा आयोजित कपट द्यूत में आपने अपने वचन को सिद्ध करने के लिए राज्य गंवा दिया तथा वनवास को स्वीकार कर लिया। आपकी इस सत्य प्रियता के कारण ही भीम की आज ये दुर्दशा हो रही है। यही द्रौपदी व्यंग्यपूर्वक पूछती है कि भीम की ये दुर्दशा देखकर भी क्या सत्यवादी आपके हृदय में पीड़ा उत्पन्न नहीं होती। अर्थात भीमसेन की ऐसी दुर्दशा देखकर भी आपको सत्यपरायण बने रहना उचित नहीं है। इस पद्य में विषम नामक अलंकार है और जो इसकी संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है। लोहित चंदनोचितः रक्त चंदन चर्चितः महारथः अधिरथः अयं पुरस्तः अग्रे वृकोदरः भीमसेनः भीमः रेणुरुषितः धूलिधूसरितः पदातिः चरणचारी अंतरगिरि पर्वत गुहांतरे परिभ्रमण पर्यटन सत्यधनस्य सर्व सत्यात्मकस्य त्वं मानसं मनः कच्चित् किं नो नहि दुनोति परितापयति पीडयति वा। लोहितस्य चंदनं लोहित चंदनं तेन उचित इति लोहित चंदनोचितः
पादाभ्याम अतीति पदाति रेणुभिः रुषितः इति रेणुरुषितः गिरिषु अन्तः इति अन्तर्गिरिः महान् रथो यस्य स महारथः वृकस्यो उदरमिवोदरं विद्यते यस्य स वृकोदरः सत्यमेव धनं यस्य सः सत्यधनः तस्य सत्यधनस्य परिभ्रमण परि उपसर्ग भ्रम धातु से लट्लकार और क्षत्रिय प्रत्यय दुई धातु से लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब 35वां श्लोक इस प्रकार है। विजित्ते ये प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरुन् अकुप्यम वसुवाशवोपमः स वल्क वासांसि त्वाधुना हरन् करोति मन्युं न कथं धनंजय अर्थात वासवोपमः यह अर्जुन है उत्तरान कुरुन् विजित्ते प्राज्यम अकुप्यम वसु अयच्छत् स धनंजय अधुना वल्क वासांसि आहरन् त्वमन्युं कथं न करोति। वासवोपमः इंद्र के समान यह जो अर्जुन उत्तरान कुरुन उत्तर कुरु प्रदेश को विजित्ते जीतकर प्राज्यम बहुत अधिक एकुप्यम ताम्रादि से भिन्न स्वर्ण रजतादि वसु धन अयच्छत देता था स वह धनंजय अर्जुन अधुना इस समय वल्क वासांसी वल्कल वस्त्रों को आहरण लाता हुआ तो तुम्हारे मन्युम शत्रु के प्रति क्रोध को कथम न करोति उत्पन्न क्यों नहीं करता है। अर्थात अर्जुन की दुर्दशा का चित्रण करती हुई द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि इंद्र के समान तेजस्वी जो अर्जुन उत्तर कुरु नामक देशों को जीतकर बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण रजतादि धन देता था, वही अर्जुन इस समय तुम्हारे लिए वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ आपको क्रोध नहीं करता। अर्थात ये देखकर भी आपको शत्रु के प्रति क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न होता, यह आश्चर्य की बात है। यहाँ पर क्या है, अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन करती हुई द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि इंद्र के समान जो तेजस्वी था और अर्जुन उत्तर कुरु नामक देशों को जो जीत करके बहुत अधिक मात्रा में धनादि स्वर्ण सोने चांदी आदि धन लाता था, वही अर्जुन इस समय आपको वल्कल जो वस्त्र लाता हुआ है, आप उसको देख करके आपको क्या क्रोध शत्रु के प्रति क्रोध उत्पन्न नहीं होता है क्या? ये आश्चर्य की बात है, ये विस्मय की बात है। तो ये द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर को। अर्थात यहाँ द्रौपदी अर्जुन की पूर्व तथा वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक वर्णन करके ये कहना चाहती है कि जो अर्जुन इंद्र के समान तेजस्वी था तथा अपने पराक्रम से उत्तर कुरु प्रदेशों को जीतकर अत्यधिक मात्रा में सोने और चांदी आदि धन लाता था, आज वन में भटकते हुए जो वल्कल वस्त्रों को लाता है तथा स्वयं धारण करता है, इसका कारण युधिष्ठिर की लापरवाही है, क्योंकि वह शत्रु के कपट को जान नहीं पाया और अब भी अपनी सत्यवादिता के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अपने अनुजों की इस दुर्दशा को देखकर भी शत्रु के विनाश के लिए उद्यत न होना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। इस कथन से द्रौपदी ने शत्रुओं का शीघ्र ही विनाश करने के लिए युधिष्ठिर को प्रेरित किया है। वह उनके मन में शत्रु के प्रति क्रोध को उद्दीप्त करना चाहती है। यहाँ पर वसु वासवोपमः में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पे जो विशेष संस्कृत वाक्य है वो इस प्रकार है। वासवोपमः इंद्र तुल्य है पराक्रमी, यह अर्जुन है। उत्तरान सिद्ध पुरांति वर्तिन है।
कुरुप्रदेशान् विजित्य स्वायत्तीकृत्य प्राज्ये प्रचुरम् अकुप्यं कुप्यभिन्नं हेमरूपरत्नादिकं वसुधनम् अयच्छत् दत्तवान्। सः उत्तरकुरुविजयी धनञ्जयः अर्जुनः अधुना साम्प्रतं वल्कवासांसि तरुत्ववस्त्राणि आहरन् गृहन् परिदधान इत्यर्थः। भवतः युधिष्ठिरस्य मन्युं कोपं क्रोधं वा कथं कस्मात् कारणात् न करोति न उत्पादयति स्वपालनीयानुज क्लेशम् अवलोक्य कस्मान्न शत्रौ दुःख दातरि क्रोध उत्पद्यते इति महद आश्चर्यकरम्। अब इसमें विशेष इस प्रकार है। वासवः उपमा यस्य स वासवोपमः वल्कलान्ये वासांसि वल्कर वासांसि न कुप्यम इति कुप्यम विजित्य बी उपसर्ग पूर्वक जी धातु से कत्वा को लेप हुआ है यहाँ पे। अयच्छत यश धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आहरण आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से सत्री प्रत्यय हुआ है। करोति क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यहाँ पर अर्जुन से दुर्दशां वर्णयन् द्रौपदी युधिष्ठिरं प्रति कथयति यत् यो अर्जुनः उत्तर कुरु प्रदेशं जित्वा पुरा अपरिमित स्वर्णादिकं धनं भवते दत्तवान् तम अधुना तरुत्वचां वस्त्रं वसनं विलोक्य भवतो मनः कथं न खेदान्वितं जायते। यह धनरूपो अस्ति महद उपकारकर्तयन्नपि जने भवतः प्रतिकार करणे मतिर्न प्रवर्तते। अब 36वां श्लोक है वो इस प्रकार है। वनान्तशय्या कठिनी कृताकृति कचाचितो विश्वग्वा गजौ गजौ कथं त्वमेतो धृतिसंयमो यमो विलोकयन्नुत्सहसेन बाधितुम्। वनान्तशय्या कठिनी कृताकृति विश्वकचाचितौ अगजौ गजौ एतौ यमौ विलोकयन् त्वं कथं धृतिसंयमो बाधितुं न उत्सहसे। अर्थात वनान्तशय्या कठिनी कृताकृति वन भूमि में शयन करने से कठोर देह वाले विश्वक सब ओर से कचाचितौ बिखरे हुए बालों वाले गजौ पहाड़ी गजौ इव दो हाथियों के समान एतो यमो इन जुड़वा भाइयों नकुल व सहदेव को विलोकयन देखते हुए तुम कथम किस प्रकार धृति संयमो धैर्य और संयम को बाधितुम छोड़ने के लिए न उत्साह से उत्साहित नहीं होते। अर्थात वन भूमि में शयन करने से कठोर देह वाले तथा सब ओर से बिखरे हुए बालों वाले अतएव पहाड़ी दो हाथियों के समान प्रतीत होने वाले इन दोनों यमल नकुल और सहदेव को देखते हुए तुम किस प्रकार धैर्य और संयम को छोड़ने के लिए उत्साहित नहीं होते। द्रौपदी युधिष्ठिर को नकुल और सहदेव के बारे में वर्णन करते हुए कहती है कि नकुल और सहदेव जुड़वा भाई थे तथा युधिष्ठिर को अत्यंत प्रिय थे। दुर्योधन की कुटिल चालों में फंसकर युद्ध क्रीड़ा में अपना राज्य गंवाने के कारण ही सभी पांडव वन में भटक रहे थे। यहाँ द्रौपदी नकुल और सहदेव की दुर्दशा का वर्णन कर युधिष्ठिर के मन में शत्रुओं के प्रति प्रतिशोध लेने की भावना उत्पन्न करना चाहती है। वह कहना चाहती है कि सुकुमार शरीर वाले नकुल व सहदेव जो आपको अत्यंत प्रिय हैं उनकी यह दुर्दशा को सहन करना उचित नहीं है। अतः आपको शत्रुओं से युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाना चाहिए। इस पद्य में गजौ गजौ जो दो बार आया है और संयमो यमो में यम का अलंकार है तथा अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ पर सहज प्रयोग हुआ है। तो इसकी संस्कृत व्याख्या है जो इस प्रकार है कि वनान्तशय्या कठिनी कृताकृति विपिन मध्ये भूशयन खटोराकारो
विश्वक सर्वतः कचाचितौ केशव्याप्तौ अगजौ आरण्यकौ गजौ इव हस्तिनौ इव अश्विनौ इव एतौ इमौ यमौ यमलौ नकुल सहदेवौ विलोकयन विलोकयन अवलोकयन पश्यन् वा त्वं युधिष्ठिरः कथं कस्मात् कारणात् धृतिसंयमो धैर्यनियमो बाधितुं त्यक्तुं न उत्साहसे न प्रवर्तसे। अब इसकी जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है। नकुल सहदेवयोः दुर्दशां वर्णयन् द्रौपदी युधिष्ठिरं प्रति कथयति यत् वनभूमि शयनात् कर्कशशरीरे कचेः व्याप्तौ अतएव पर्वतजातौ करिणो इव परिदृश्यमानौ एतौ नकुलसहदेवौ विलोक्य अद्यापि त्वं कथं धैर्यं संयमं च परित्यज्य युद्धाय न उत्सहसे। अर्थात नैतादृशधैर्यस्याधुना आवश्यकता सर्वे ते भ्रातरः केवलं दुर्मतिग्राहिण्या गृहीतायां विपदि पतिता अनिर्वचनीयं क्लेशम् अनुभवन्ति। अर्थात वनान्तशय्या कठिनी कृताकृति विपिन मध्ये भूशयन कठोराकारो विश्वक सर्वतः कचाचितौ केशव्याप्तौ अगजौ आरण्यकौ गजौ इव हस्तिनौ इव एतौ इमौ यमौ यमलौ सहदेवौ विलोकयन् पश्यन् त्वयुधिष्ठिरः कथं यस्मात् कारणात् धृतिसंयमो धैर्यनियमो बाधितुं त्यक्तुं न उत्साहसे न प्रवर्तसे। अर्थात वन भूमि में शयन करने से कठोर देह वाले तथा सब ओर से बिखरे हुए बालों वाले देह पहाड़ी दो हाथियों के समान प्रतीत होने वाले इन दोनों जो जुड़वे नकुल और सहदेव को देखते हुए तुम किस प्रकार धैर्य और संयम को छोड़ने के लिए उत्साहित नहीं होते। अब इसमें विशेष है जो इस प्रकार है न कठिना अकठिना अकठिना कठिना संपद्यमाना इति कठिनी कृता वनांत एव सय्या वनांत सय्या तथा कठिनी कृता आकृति येयो तो वनांत सय्या कठिनी कृताकृति बहुव्रीहि समास है। कचहि आचितो कचाचितो तत्पुरुष समास है। धृति से संयम से धृति संयमो द्वंद्व समास है। अगजो अग उपद जन धातु से ड प्रत्यय हुआ है द्वितीय के वचन में गजो बनेगा। विलोकन भी उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से निच प्रत्यय और फिर लट लकार के अंतर्गत सत्री प्रत्यय हुआ है। बाद तुम बाद धातु से तुमन प्रत्यय हुआ है। उत्साह से उपसर्ग पूर्वक सह धातु से लट लकार का रूप है ये। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।